आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 ज्योग्राफी क्लास 10। क्योंकि अगर लास्ट के 3 या 4 इयर्स देखेंगे तो 3 या 4 इयर्स में ये चैप्टर आया नहीं है और इस बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको हम लोग इंटरेस्टिंग वे में जानेंगे क्योंकि 9th क्लास में सेम चैप्टर, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ करके रखा। इस चैप्टर में हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे कि प्लांट किंगडम्स या जो एनिमल किंगडम्स है उसकी क्या सिचुएशंस है, कौन कौन से एनिमल किंगडम्स कहाँ पे हैं और कैसे हम इस प्लांट किंगडम को या एनिमल किंगडम को कंजर्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। फ्लोरा एंड फौना। अब फ्लोरा एंड फौना, तो फ्लोरा किसको कहेंगे? फ्लोरा का मतलब प्लांट किंगडम इज नोन एज फ्लोरा, एंड अगर फौना की बात करेंगे तो एनिमल किंगडम इज नोन एज फौना। अब यहां पे एक डेटा क्या दे रहा है कि इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। इंडिया में और टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करते हैं पूरे वर्ल्ड का, तो इंडिया में अकेले कितना है? 8% स्पीसीज है। स्पीसीज में वो प्लांट का भी हो सकता है, स्पीसीज में वो एनिमल का भी हो सकता है। ठीक है, पूरा कि 10% वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल। फ्लोरा का मतलब क्या है? फ्लोरा मतलब आप जान लीजिए, फ्लोरा मतलब प्लांट किंगडम, और फौना का मतलब क्या होता है? फौना मतलब एनिमल। तो बोला कि 10% वाइल्ड फ्लोरा है, जो जंगली आपके पेड़ पौधे होते हैं पूरे वर्ल्ड का, उसका 10% इंडिया के पास है और 20% इसके मैमल्स है। ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाता है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करेंगे, अलग अलग फिजिकल फीचर है, अलग अलग फेवरेबल कंडीशन है, डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसाइडियस फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, या डेजर्ट फॉरेस्ट, तो अलग अलग तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसके चलते इंडिया में डाइवर्सिटी जो है, चाहे हम फ्लोरा की बात करेंगे चाहे हम फौना की बात करेंगे, अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10 और 20% तो आपका हो गया IUCN। IUCN का मतलब क्या होता है? IUCN का जो मेन वर्क है वो क्या है? IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब कैसे हम इसको करेंगे? तो बोले एग्जिस्टिंग प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, जो भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको कैसे कंजर्व कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है और यही इस चीज को सुपरवाइज करता है, यही इस चीज को देखता है। देखिए, अगर चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के बारे में, और उसके रिगार्डिंग कुछ एनिमल्स का नाम दिया हुआ है कि कौन से एनिमल्स को किस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। अब सबसे जो फर्स्ट है वो है नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, आपको पिक्चर दिख रहा होगा नॉर्मल स्पीसीज का। चाहे हम अगर प्लांट की बात करते हैं तो साल है, टीक है, पाइन है, ये आपकी नॉर्मल स्पीसीज है। अभी इस पे कोई खतरा नहीं, अभी ये डेंजर जोन में नहीं है। लेकिन अगर हम इसका किसी भी रिसोर्स का अगर हम वाइडली यूज करते हैं, अनजुडिशियरी वे में यूज करेंगे तो डेंजर जोन में जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नॉर्मल स्पीसीज का मतलब जो एक्सटेंड कर रहा है और जो सफिशिएंट अमाउंट में अभी है, खत्म हो सकता है। क्योंकि अगर कोई रिसोर्स है और वो क्या है, रिन्यूएबल नहीं है, तो खत्म होगा, बट इसका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है। इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब खतरे की घंटी जिन स्पीसीज पे है वो लटकी हुई है कि कभी भी एक खत्म हो सकते हैं। इसमें से जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है आपको दिख रहा होगा, द इंडियन वाइल्ड एस, जंगली, एक तो जंगली है ऊपर से गधे हैं, और ये पूरे कहां पे पाए जाते हैं? पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही पाए जाते हैं, और इंडिया में कहां पे? रन ऑफ कच्छ में। आप देखे होंगे कुछ साल पहले तक इन पे इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करते थे, इनको प्रोटेक्ट करने का, अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, तो काफी रेयर स्पीसीज भी है इंडियन वाइल्ड एस। इसके साथ साथ वन हॉर्न राइनोसोरस। फेमस क्वेश्चन है कि किस नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनोसोरस मिलता है? तो एक ही नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम में है, और असम में वन हॉर्न राइनोसोरस मिलता है। तो वन हॉर्न राइनोसोरस के साथ साथ द ग्रेट जो इंडियन वाइल्ड एस है वो आपके हम रख सकते हैं इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज में। ठीक है, अब देखिए वल्नरेबल स्पीसीज किसको बोलते हैं? सर, इसकी भी संख्या कम है और ये भी कभी भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कभी भी ये खत्म हो सकते हैं। अगर हम वल्नरेबल स्पीसीज की बात करते हैं तो गैंगेटिक डॉल्फिन वल्नरेबल स्पीसीज में हम रखेंगे। इसके साथ साथ जो एशियाटिक एलिफेंट्स होते हैं इनको वल्नरेबल स्पीसीज में रखेंगे। पिक्चर आपको देख रहा होगा।
मतलब अगर कोई भी नेगेटिव फैक्टर्स रहा तो फ्यूचर में कभी भी एक्सटिंक्ट कर सकते, कभी भी खत्म हो सकते हैं। रेयर स्पीसीज, रेयर का मतलब कि इनकी संख्या काफी कम होती है, सेम फैक्टर लाइज करेगा, नेगेटिव फैक्टर्स मतलब एक खत्म हो जाएंगे, दुनिया में नहीं रह पाएंगे। रेयर स्पीसीज में हम डेजर्ट फॉक्स को रख सकते हैं, हॉर्नबिल को रख सकते हैं। डेजर्ट फॉक्स आपको दिख रही होगी, हॉर्नबिल। ये रेयर स्पीसीज, रेयर मतलब क्या, जिनकी मात्रा कम होती है, जो वाइडली अवेलेबल नहीं होते हैं। और नेगेटिव फैक्टर्स सब पे लाइज कर, नेगेटिव फैक्टर्स मतलब एक्सटेंड कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देखिए इंडेमिक स्पीसीज किसको बोलते हैं? इंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है? इंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है कि एक जो स्पीसीज है ऐसी जगह पे पाई जाती है जो मेन लैंड है आपका ज्योग्राफिकली, जैसे इंडिया का मेन लैंड हुआ, तो इंडिया के मेन लैंड में नहीं पाए जाते, इससे थोड़ा सा हट करके, या किसी भी कंट्री के मेन लैंड से थोड़ा सा सेपरेटेड फॉर्म में। और एनिमल का नाम लेंगे तो ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे हम बात कर रहे हैं अंडमान पिजन की, ठीक है, सॉरी बालक, निकोबार पिजन की और अंडमान वाइल्ड पिग की। ये आपकी क्या है? तो अंडमान और निकोबार क्या है? सेपरेट है। तो अंडमान निकोबार सेपरेट है, इसका मतलब क्या कि वो इंडेमिक स्पीसीज में, ज्योग्राफिकली अंडमान निकोबार सेपरेट है, और वहां पे जो स्पीसीज है उसको हम इंडेमिक स्पीसीज में रखेंगे। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्पीसीज जो खत्म हो गए, जो लाइज नहीं करते हैं, कि बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स रहे और जिसके कारण वो सरवाइव नहीं कर पाए। उसका सबसे, अगर हम बात करेंगे फेमस स्पीसीज की, तो आपका चीता, जो एक क्या है, एक तरह से एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, जो पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो एक जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज की बात की है, इसमें एक चीज जानना जरूरी है कि अगर नेगेटिव फैक्टर्स होगा तो कोई भी स्पीसीज खत्म हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना है? नेगेटिव फैक्टर्स में प्रॉपर हैबिटेट्स इनको प्रोवाइड करना है, और गवर्नमेंट इसके लिए स्टेप लेती भी है। बायोडाइवर्सिटी में बायोस्फीयर्स, बायो रिजर्व्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, आप इसके साथ साथ नेशनल पार्क प्रोवाइड करते हैं, टाइगर रिजर्व प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करके गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग उस स्पीसीज को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दिन तक एक्सटेंड कर सके, ज्यादा से ज्यादा दिन तक वो लाइज कर सके, ज्यादा से ज्यादा दिन तक रह सके अर्थ पे। एस्थेटिक चीता एक टॉपिक दिया। एस्थेटिक चीता का मतलब सर एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, अभी आपको बताया गया। दूसरी बात, इससे 1 मार्क क्वेश्चन पूछता है कि इसको कब डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसको 1952 में डिक्लेयर किया गया कि इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया। सर चीता और लियोपार्ड कैसे डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे? तो चीता जो होते हैं तो आंख के आंसू इतना ज्यादा, इनके एक वेव बन जाते, एक रास्ता बन जाता है उनके आंसू का, और यही चीता की मेन पहचान होती थी। क्यों? क्योंकि अभी लाइज नहीं करते हैं एस्थेटिक चीता। अब बहुत सारे लोग के मन में डाउट रहता है कि फॉरेस्ट सर, ट्राइबल पीपल, तो उनका लाइफ कैसे इस पे डिपेंड रहता है? क्योंकि फॉरेस्ट से बहुत सारे यूजफुल रिसोर्स आपको मिलते हैं, जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होता है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइस वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर, ये सारे चीज जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, और इसको सेल करके इकोनॉमिकली आप क्या कर सकते हैं? इकोनॉमी जनरेट कर सकते हो, उस चीज से आप अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो। ट्राइबल पीपल इन्हीं सब चीजों को सेल करके, इन्हीं सब चीजों को बेच करके अपनी लाइफ क्या करते थे? स्पेंड करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो एक एक्ट लेकर के आती है, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया जाता है 3 पार्ट में। बहुत सारे चैप्टर्स में इसको डिस्कस किए हुए, जैसे 3 पार्ट हो गया। 3 पार्ट में एक डेंस फॉरेस्ट है, इसमें किसी की एंट्री नहीं दी जाती थी। बीच वाले फॉरेस्ट में कॉन्ट्रैक्टर को एंट्री दी जाती थी, और जो आउटर फॉरेस्ट होता था, इसमें नंबर ऑफ ट्रीज बहुत कम होते थे। इसमें बोला जाता था ट्राइबल पीपल कि आप जा करके रहिए। तो जहाँ पे ट्री ही नहीं है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ नहीं है, जहाँ पे उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स नहीं है, रिसोर्स नहीं है, वहाँ पे जाकर आप क्या कीजिएगा? लैंड से तो ऐसे नहीं ना कि खाली लैंड से आप जाकर के रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, वो चीज तो पॉसिबल है नहीं। बोला द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। यानी कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेज का डिक्लाइन हुआ, चाहे हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, वो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में हुआ। ड्यू टू द बल्क एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज के एक्सपेंशन की, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग, रेलवेज, एग्रीकल्चर,
इन सब के थ्रू क्या हुआ, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट डैमेज हुआ, फॉरेस्ट को कट किया गया और कट करके वहां पे एग्रीकल्चर किया गया, फैक्ट्री सेटअप की गई, रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, जिसके बाद क्या हुआ, फॉरेस्ट आपका डैमेज हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है बक्सा टाइगर रिजर्व से। यहाँ पे आपको पिक दिख रहा होगा बक्सा टाइगर रिजर्व का। पहले 1 मार्क क्वेश्चन कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। देखिए मेरे अगर ऑफलाइन क्लास होता तो उसमें बक्सर का कंटिन्यू जिक्र होता है, क्योंकि मैं बक्सर से बिलोंग करता हूँ और हिस्टोरिकली बक्सर काफी फेमस जगह है। लेकिन यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है सर? बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो है आपके वेस्ट बंगाल में। और बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो डैमेज कैसे हुआ, तो जहां पे बक्सा टाइगर रिजर्व है वहां पे डोलोमाइट माइंस है, उसके एक्सट्रैक्शन के क्रम में एक टाइगर रिजर्व टोटली डिस्ट्रॉय हुआ। और एक लाइन दिया हुआ है कि इससे जो आपके इंडियन एलिफेंट है उनके माइग्रेशन रूट अफेक्ट हुआ। तो अगर किसी भी एनिमल का माइग्रेशन रूट अफेक्ट होता है, इस सेंस में क्या होगा, इस सेंस में वो एनिमल जो है एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, वो एनिमल्स खत्म हो जाएंगे। द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स आर ग्रेजिंग एंड फ्यूल कलेक्शंस। अगर फॉरेस्ट रिसोर्स का डिप्लेशन होता है तो इसका एक मेजर फैक्टर क्या है, इसका एक मेजर फैक्टर है, मेजर जो कारण हम बोलेंगे ओवर ग्रेजिंग और फ्यूल कलेक्शन। ओवर ग्रेजिंग, जानवर बहुत ज्यादा चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, या फ्यूल का जो कलेक्शन करते हैं, इस सेंस में आपके फॉरेस्ट के रिसोर्स जो है वो डैमेज होते हैं। The Himalayan yew, Taxus valenciana is a medicinal plant। एक क्या है, हिमालयन यू जिसको टैक्सस वेलेंसिना बोला जाता है और एक मेडिसिनल प्लांट है। और ये मेडिसिनल प्लांट जो है वो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कैंसर की डिजीज को केयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है और एक एक्सटिंक्ट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लोग जो है वाइडली इसको यूज कर रहे हैं। बल्कि वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, तो मिलता कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशंस, एनवायरमेंट पॉल्यूशंस एंड फॉरेस्ट बोर्डर की फायर्स फैक्टर्स। बोर्डर की जो वाइल्ड लाइफ है या वाइल्ड एनिमल्स जो है या जो भी आपकी उसके रिगार्डिंग फ्लोरा फौना के डैमेज होने का जो मेजर रीजंस है वो क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस है। कोई अलग फैक्टर जैसे डैम बना देंगे उस रीजन में, रिवर के आसपास वाली अगर बात है तो हंटिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं माइंस से मिनरल्स को, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल में आग लग जाती है। इस तरह से क्या होता है, सबसे ज्यादा डैमेज होता है। क्या डैमेज होता है, इस तरह से आपका फॉरेस्ट का प्रोडक्ट जो है वो डैमेज होता है। इस तरह से इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है उसको हम लोग कवर कर लिए। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे इस पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या सबसे जो बेहतरीन तरीका रहेगा कि आप और हम क्वेश्चन का डिस्कशन करें, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और किसी भी तरह का नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, पीडीएफ किसी भी सब्जेक्ट का या कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप टेलीग्राम पे उसको आप भेज सकते हैं। हमारी टीम डिसाइड कर लेगी कि इसको कब देना है और क्या प्रोवाइड करना है। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इसमें लेटेस्ट सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। क्विज वाली जो पैटर्न है, क्वेश्चन आंसर है, पीडीएफ है, और भी जो इंटरेस्टिंग वे है एसएसटी को जानने का, एसएसटी से रिलेटेड चीजों को जानने का, इसके लिए डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम लोग अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, तो आप हमको वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।